और डाबर का भी शरबत आता है, और कई जो हिंदुस्तानी कंपनियां हैं जो हिंदू चलाते हैं उनके भी शरबत आते हैं। तो शरबत पे कब से धर्म हो गया शरबत का? हमें तो ये समझ में नहीं आता। खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, इनका धर्म ईमान कब से हो गया है? ये दीन धर्म बनाया है बीजेपी के लोगों ने, ये दीन धर्म बीजेपी के लोगों ने बनाया है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए तो सही, बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए कि बाबा जी के शरबत में है मिलावट, जिस तरीके से बाबा के शहद में मिलावट थी, बाबा के घी में मिलावट थी, उसी तरीके शरबत में मिलावट है। अब इनका जो सेल है वो हो नहीं रही है, तो अब ये उसमें हिंदू मुस्लिम घुसेड़ के ले आए हैं कि अगर कोई हिंदू है, चूंकि देश में 80% हिंदू है, तो भावनाओं के साथ खेल रहे हैं कि हिंदू हो तो रूह अफ़ज़ा मत पियो, बाबा जी का शरबत पियो। अरे बाबा जी के सुन तो लो, बाबा जी के शरबत में अगर क्वालिटी होती तो उसे तो सब लोग पीते। मैं भी लो, पूछो छोटा ही करना, ज्यादा कैड़े मत पूछना सवाल। लाइव क्या करोगे, हरियाली दिख रही पूरी यार। ऐसे होंगे तुम्हारा बहुत हिल रहा है। राहुल गांधी कल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहाँ बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता से बहुत ज्यादा उन्होंने हंस के बात की। क्या इसके मायने क्या निकल कर आ रहे हैं? नहीं तो इसमें तकलीफ क्या है? रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है और एक महिला है सबसे पहले तो, और ये बात मैं कांग्रेस के नेता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये एक आम जनमानस कह रहा है कि महिलाओं के साथ जितना सहज राहुल गांधी जी होते हैं उतना सहज आज के समय में और कोई नेता नहीं है। तो सिर्फ और नेता वो तो सबके लिए ही है, सबके लिए सम्मान के साथ खड़े हो गए कि वरिष्ठ नेता हैं, सबके तो लिए, सबके लिए, सबके लिए है, सबके लिए है। नहीं वो सबके लिए सहज है। वो आधा वीडियो था, वो पूरा वीडियो देखो। आगे बातचीत भी हुई, पीयूष गोयल जी के साथ बहुत बढ़िया बैठ के बातचीत भी हुई, पूरी चीजें देखा कीजिए। वो जो ANI प्रोपेगेंडा चलाता है वो प्रोपेगेंडा 10 साल पुरानी बात है। आरोप लगा दोगे नहीं मोदी मीडिया पे क्यों? हम तो ANI पे आरोप लगा रहे। ANI ने वो क्लिप काट के चलाई है, क्लिप कटुआ है ANI। अच्छा, ANI जो है मीडिया जिहाद फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम करता है ANI और विपक्ष के साथ पक्षपात करता है ANI। अच्छा, पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाते हैं? तो अगली वीडियो, पूरी वीडियो भी तो आई है, बात तो सुनो भाई। पूरी वीडियो भी आई है जिसमें रेखा गुप्ता जी, पीयूष गोयल जी और तमाम नेता जो सारे हैं, सारे के सारे नेता वहां बात कर रहे थे और अच्छे से बात कर रहे थे। अब वो हो सकता है वो 1 सेकंड की 2 सेकंड की वीडियो चली, उस समय राहुल गांधी जी ना उठे, हो सकता है बाद में उठे हो सकता है पहले उठे हो, और फिर बाद में बातचीत हुई है। विपक्ष तो आरोप ये लगा रहा है, सरकारी पार्टी जो दिल्ली में है वो तो ये आरोप लगा रही है, भाजपा के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर उनको इग्नोर। राहुल गांधी जी छींक दे तो आरोप लगते हैं, राहुल गांधी जी सफेद टी-शर्ट पहन ले तो आरोप लगते हैं जी टी-शर्ट क्यों पहन ली। राहुल गांधी जी आज कुर्ता पहन के घूम रहे थे तो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी कुर्ता पजामा क्यों पहन के घूम रहे हैं। आखिर हमें ये बताया जाए कि राहुल गांधी पे ही मीडिया का पूरा अटेंशन क्यों है? कौन है राहुल गांधी? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कौन है? तो आपको दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई डरने वाले लोग थोड़ा ही है। राहुल गांधी नहीं दिखाती। हम कोई प्रधानमंत्री मोदी की तरह थोड़ा ही है जो मंच पे जाएंगे 90 बार गाली दे दीजिए हमें ये कहा, हमें उल्टा कहा, हमें चरित्रहीन कहा, हमें जी ये लोग गाली दे रहे हैं, हमें कुत्ता कह रहे हैं। ये काम मोदी जी के और बीजेपी के लोगों के हैं। योगी आदित्यनाथ जी संसद के अंदर रोते हैं जब उन पे केस लग गए। राहुल गांधी जी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, वो तो डरने वालों में से है ही नहीं। और बल्कि एक तो लेटेस्ट खबर ये और है कि जो राहुल गांधी में से नहीं, लेकिन इग्नोर करने वालों में से है। इग्नोर तो किया जाता है, इग्नोर करना चाहिए कई बार। विवादों में पढ़ने से बेहतर, अरे पत्रकार महोदय, कई बार विवादों में पढ़ने से बेहतर है चीजों को इग्नोर कीजिए। बड़कपन होता है जब आप चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब आपने मेरी बात तो वहां बीच में गड़बड़ करवा दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक लेटेस्ट खबर आई है, जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी जी की नागरिकता पे सवाल उठाए थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ 3 साल की उसको सजा दी है और उसका 5 साल का वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आप मानते हैं कि मोदी जी के राज में न्यायालय सही काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी का राज नहीं, कुछ न्यायालय सही काम कर पा रहे हैं और ये तो बेबुनियाद खबर थी।
खबर ही बिल्कुल बेबुनियाद थी कि राहुल गांधी जी पे ब्रिटिश की नागरिकता है। अपना एक स्टैंड क्यों नहीं रखते? कभी कहते हैं न्यायालय भी भ्रष्ट हो चुके हैं, अब आप कह रहे हैं न्यायालय अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा आप तो हमें मोदी जी का ही तो राज है। एक हमें बात बताइए, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र इकाई है या नहीं है? बिल्कुल है। तो बात वहीं खत्म हो गई, आरोप तो आप ही लगा, बात तो वहीं खत्म हो गई। न्यायपालिका पे फिर सवाल क्यों उठाते हो आप लोग? न्यायपालिका अगर कोई गलत निर्णय देगी तो सवाल उठेगा। अब आप मेरी बात हो, सुनो, अरे सुनो, बीपी अपना मत बढ़ाओ, बहुत बढ़िया सवाल आपने। नेताओं का बढ़ा। अरे बिल्कुल बहुत, अरे सुनो तो सही, जरा ठंड रख लो, हमें मालूम है वहां से कुछ मामला चल रहा है आपका। अभी बनारस, अरे सुनोगे दादा, बनारस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ जी, और वहां पे कोर्ट क्या फैसला, अरे सुनो तो पहले सुनोगे कि मोदी जी से बहुत ज्यादा ही प्यार है कि मोदी जी ने बोल रखा है कि मेरा नाम बार बार लेना है तभी पेमेंट होगी, नहीं तो पेमेंट नहीं होगी। पहले पूरी बात तो सुन लो। वहां पर कोर्ट ये फैसला दे रहा है कि अगर किसी के सलवार का नारा खोला जाए या उसके साथ छेड़छाड़ करी जाए तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। अब आप वो जज महोदय अपने आप को वहां जो जिसके साथ दुर्घटना हुई है वहां रख के देखें, अगर उनकी बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत हो जाती तो क्या जज महोदय उस तरह का फैसला दे लेते? व्यक्तिगत बयान है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। जब वो जज की कुर्सी पे बैठे तो वो व्यक्तिगत नहीं है। जज जब अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं तब वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं। तो जब कोई भी न्यायाधीश इस तरह के विवादित फैसले देता है तो देश का जिम्मेदार होने के नाते हर व्यक्ति को सवाल करना चाहिए। जहां कहीं भी गलत होता है तो उसके लिए सवाल होना बहुत जरूरी है। अभी आप जिहाद की बात कर रहे थे, अब फिर आप कहोगे शरबत जिहाद चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। बाबा रामदेव जो सलवार पहन के भागे थे, अब वो शरबत जिहाद फैला रहे। वो कह रहे हैं साहब रूह अफ़ज़ा अगर आप पियोगे तो मस्जिदों और मदरसों को बढ़ावा दोगे, और अगर बाबा रामदेव नहीं तो सलवार, और बाबा रामदेव, हाँ कांग्रेसी तो सलवार गिफ्ट करके गए थे, जान बचा के भागे थे। बाबा के पीछे पड़े थे तो जाना लाजमी था। अरे भैया ये लोग खाकी नेकर वाले हैं, बाबा जी जैसे लोग खाकी नेकर वाले हैं। ये लोग आरएसएस की पाठशाला में जाने वाले लोग हैं। पहले सावरकर माफी मांग रहे थे, अब बाबा रामदेव माफी। आपको दिक्कत क्या है उसके अंदर? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। थोपोगे? मैंने कहा थोपा भैया, ना तो मेरी फैक्ट्री है रूह अफ़ज़ा की। ये तो एक मौलिक आजादी होनी चाहिए कि रूह अफ़ज़ा कोई व्यक्ति, ये तो एक मौलिक आजादी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति। राहुल गांधी मोहब्बत का शरबत पीने दिल्ली पहुंच जाते हैं, रूह अफ़ज़ा का जो है वो प्रचार करते हैं, उस पर क्या कहोगे? और एक आधा सवाल है तो वो भी पहले कर लो। नहीं भाई बात तो पूरी होने दिया करो महाराज। आप जवाब दीजिए। आप पहले एक पहला सवाल करो तो उसका जवाब होगा, जवाब पूरा होने के बाद ही आप बोलोगे। चलिए आप जवाब दीजिए। न कौन से सवाल का जवाब देना, अभी आपके 2-3 सवाल हो गए। क्या आप बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम प्रचार नहीं करते, तो आपके नेता राहुल गांधी तो मोहब्बत का शरबत पीने पहुंच जाते हैं। उसमें कहीं रूह अफ़ज़ा का तो नाम नहीं था। वो शरबत किसी भी कंपनी का हो सकता है, रूह अफ़ज़ा का कोई पेटेंट नहीं है शरबत पे, ये बात आप समझ लो। शरबत आजम भी चलता है और डाबर का भी शरबत आता है, और कई जो हिंदुस्तानी कंपनियां हैं जो हिंदू चलाते हैं उनके भी शरबत आते हैं। तो शरबत पे कब से धर्म हो गया शरबत का? हमें तो ये समझ में नहीं आता। खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, इनका धर्म ईमान कब से हो गया है? ये दीन धर्म बनाया है बीजेपी के लोगों ने, ये दीन धर्म बीजेपी के लोगों ने बनाया है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए तो सही, बात तो सुन लीजिए कि बाबा जी के शरबत में है मिलावट। जिस तरीके से बाबा के शहद में मिलावट थी, बाबा के घी में मिलावट थी, उसी तरीके शरबत में मिलावट है। अब इनका जो सेल है वो हो नहीं रही है, तो अब ये उसमें हिंदू मुस्लिम घुसेड़ के ले आए हैं कि अगर कोई हिंदू है, चूंकि देश में 80% हिंदू है, तो भावनाओं के साथ खेल रहे हैं कि हिंदू हो तो रूह अफ़ज़ा मत पियो, बाबा जी का शरबत पियो। अरे बाबा जी के सुन तो लो, बाबा जी के शरबत में
अगर क्वालिटी होती तो उसे तो सब लोग पीते। मैं भी बाबा जी का शरबत एक बार लेके आया, किसी आरएसएस वाले ने बोला कि भाई बाबा जी का शरबत बहुत बढ़िया है, तो मैं कहा टेस्ट करके देखते हैं। वो दिन है, आज का दिन है, वो शरबत का डब्बा बाबा जी का वहीं रखा हुआ और तब से 3 रूह अफ़ज़ा के डिब्बे खत्म हो गए। अब भाई रूह अफ़ज़ा में क्वालिटी है तो इसमें हमारी कोई कमी थोड़ा ही है। आप भी बड़ी लकीर खींचिए, आप भी बड़ी लकीर खींचिए। नहीं, ऐसा नहीं है, दंतकांति यूज करते हैं हम बाबा जी का। भाई दंतकांति अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको यूज करते हैं। अब अगर दंतकांति में तो मछली की हड्डी पाई गई थी, फिर भी आपको अच्छा इस बात के जिम्मेदार तो बाबा जी होने चाहिए। अब उसमें मछली की हड्डी डाल रहे हैं बाबा जी, मुर्गे की हड्डी डाल रहे हैं, घोड़े की लीद डाल रहे हैं, ये तो बाबा जी जाने, बाबा जी का धर्म ईमान जाने। और जो आपने एक सवाल किया था कि बाबा जी घोड़े की तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वो उनके योगा का कमाल है, ना कि वो जो स्वर्ण भस्म और अश्वगंधा जो बेच रहे हैं उसमें कोई लेना देना नहीं है। बाबा जी निश्चित तौर पे देखिए योग करते हैं और फिट है। अपने सारे प्रोडक्ट में गौमूत्र मिलाता हूँ, शुद्ध है एकदम बिल्कुल। अब गौमूत्र जो मिला रहे हैं वो शुद्ध गौमूत्र है कि वो गधे का मूत्र है कि कुत्ते का मूत्र है, ये भी तो एक सवाल है। आखिर इतना गाय का जो पेशाब है वो कहाँ से आ जाता? मान कर रहे हैं आप बाबा जी का। किसका? गौमूत्र। अरे बाबा जी खुद अपना अपमान करवा रहे हैं। बाबा जी तो खुद कहते हैं बड़े मंच पे कि मेरी पूछ पाड़ लोगे क्या। बाबा जी अच्छे भले योग कर रहे थे, अच्छा भला इनका घर घर में सम्मान हो रहा था, बाबा जी बन गए व्यापारी। और व्यापारी बने तो ठीक बात है, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो आप ओबीसी का समर्थन करते हो। सुनो तो ओबीसी है, बाबा भी तो यादव है। अरे सुनो पहले सवाल तो का हिस्सा है बाबा। अरे पूरा जवाब तो सुन लिया करो जी। जवाब सुनने का अगर साहस नहीं है तो फिर सवाल मत किया करो। आप लोगों के साथ समस्या यही है। ये बात मेरी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इस बात के लिए तो बाबा जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है और बाबा जी सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी भी मांग चुके हैं। उनके प्रोडक्ट्स में मिलावट है और जो उनके प्रचार है वो भ्रामक है। इस बात के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट उन्हें शर्मिंदा कर चुका है। अब बाबा ढीठ है, बाहर आता है फिर बेशरम हो जाता है। अब फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में अदालत में जाएगा, फिर बाबा जी नाक रगड़ेंगे और फिर उसके बाद फिर माफी मांगेंगे। प्रोडक्ट नकली है तो सारे टीवी पे उनका एडवर्टीजमेंट तो चलता है, टीवी पे पैसा मिलता है भैया, पैसे का खेल है। पैसे पे तो टीवी पे तो मोदी जी का भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। अब आप कहोगे मोदी जी झूठ बोलते हैं। टीवी पे तो जो पैसे देगा उसका विज्ञापन चलेगा और उसमें नीचे एक लाइन भी चलती है कि उसके लिए टीवी चैनल जिम्मेदार नहीं है। विज्ञापन तो तमाम है, जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं वो अपने प्रचार बाबा ने खरीद लिए। न्यूज चैनलों में बाबा ने क्यों खरीद लिए भाई? बाबा पैसे दे रहे हैं प्रचार चलवाने के लिए, जो पैसे देगा वो प्रचार चलेगा। अब न्यूज चैनल जो है वो पहले की तरह न्यूज चैनल थोड़े ही रहे हैं, अब तो सीधा पैसे का खेल है। जो ज्यादा पैसे देगा उसकी ज्यादा खबरें चलेंगी। विपक्ष पैसे नहीं दे रहा है तो विपक्ष की खबरें नहीं चल रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अब मुद्दा कोई मिला नहीं तो पीछे से बीजेपी ने बोल दिया है बाबा को कि भैया तुम सर्वत जिहाद छेड़ दो। अब बताइए, ये भी कोई बात हुई सर्वत जिहाद की? अब मान लीजिए कोई आदमी, अब सोचिए एक बड़े कायदे का एक जो आप इस बात से एक बात निकल के आई है, मान लीजिए कोई प्यासा मर रहा है तो वो क्या धर्म देखेगा कि भैया मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के हाथ से ही पानी पीऊं? प्यासा शरबत कहाँ पानी पिएगा ना, पानी की। अब कल को तो पानी भी लेके आएंगे, कहेंगे साहब हमारा पानी पियो। बिस्लेरी कंपनी या जो तमाम कंपनियां वो बता देंगे कोई क्रिश्चियन की कंपनी है, कोई मुसलमान की है, कोई जैन की है, कोई पारसी की है, हिंदू का पानी पियो। कल को ये पानी जिहाद भी करेंगे, कल को बाबा जी पानी जिहाद भी करेंगे। कमेंट के माध्यम से जनता बता देगी कि आपकी बात सही है या फिर बाबा रामदेव की। अब ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।